इसमें आ रहा है, जा रहा है, नहीं आता। सुनिए, सबसे अहम बात, देखिए इनका जबान कितना, इनके व्यक्तिगत ही आरोप हो सकते हैं। मेरा सीधा सवाल यहाँ पर यह था जो मुफ्ती मंजूर जियाई ने बात यहाँ पर की है। तौसीफ भाई सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात जो मुफ्ती मंजूर जियाई ने उठाई कि पश्चिम बंगाल में लोगों की हालात वही हैं जो कई सालों पहले थे। वो लोग चाहते हैं कि उनसे रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, लेकिन उनसे बात क्या की जाती है? दंगा होगा, वो दंगे करने आएंगे, आप लोग ऐसा मत करिएगा। रामनवमी पर दंगे होंगे। मतलब आप सोच रहे हैं कि लोगों के अंदर पीड़ा कितनी है, किस मुद्दे पर वो चाहते हैं बात करना, लेकिन मुख्यमंत्री किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उनसे। हिमांशु जी, सबसे पहले मैं एक मिनट आपका जरूर लूंगा। देखिए टाइम्स नाउ नव आप इस मुद्दे पर चैनल है और आपका जो सवाल है वो सुनिए ना, आप इस मुद्दे पर कट टू कट रहिए। तौसीफ भाई, वो उनके व्यक्तिगत आरोप थे, उनका हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उन्होंने वो वहां पर उठाया, लेकिन मुफ्ती मंजूर जियाई की तरफ से जो मुद्दा यहां पर उठा और वो बेहद गंभीर है और वही आज का हमारा डिबेट का टॉपिक है। हिमांशु जी, ईद के दिन अगर कोई आपके चैनल में, जिसको आपने मेहमान के तौर पे बुलाया बोलने के लिए, अगर वो बदतमीजी सिखाए आपके दर्शकों को, जावेद अहमद खान, वो उम्र में उनसे काफी बड़े हैं और वो एक मंत्री है यहाँ पे बंगाल में, आ रहा है, जा रहा है, बेशरम है, बैठा है, ये किस तरह का लैंग्वेज बोल रही है ये? सुनिए ना आप, सुनिए, नाजिया इलाही कह रही है, उनके पास सबूत है, आप उनके खिलाफ केस करिएगा। आप सुनिए ना, अगर इनके बातों में सच्चाई है तो हाईकोर्ट ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर इनके बातों में सच्चाई है तो हाईकोर्ट ने एक्शन, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप भी इसमें, आप भी अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। वो उनके पास, वो कह रही है उनके पास सबूत है, लेकिन मुझे अभी अपने टॉपिक पे रहना है। तौसीफ, मुझे अभी अपने टॉपिक पे रहना है और आप उस टॉपिक पे रहिए। आप जिस टॉपिक, सुनिए ना, जिस टॉपिक पर आ जाए आप उस टॉपिक पे रहिए। मुफ्ती मंजूर जियाई ने ये बात कही कि वो चाहते हैं कि शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, लेकिन दंगे की बात क्यों होती है? बस इतना जवाब दीजिए बस। अगर बंगाल में दंगा करने की होगी साजिश, तो ये उचित है कि मुख्यमंत्री जो है उस साजिश को नाकाम करने के लिए जो उचित कदम है उठाए। और उस उचित कदम में ये भी है कि ईद के गैदरिंग में मुसलमानों से कहा जाए कि आप भड़कना मत, आपको भड़काने की कोशिश की जाएगी, आप ठंडा रहना। तो ये बहुत ही उचित स्टेटमेंट है उनका, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री अपने स्टेट में दंगा बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम दाद देते हैं, हम शुक्रिया मनाते हैं ममता बनर्जी की कि वो हमें सिक्योरिटी देती है, बंगाल में सिक्योरिटी बनी रहे, बंगाल में कोई दंगा ना हो, वो उसकी पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा प्रियंका, एक बात बताइएगा, बार बार एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि दंगा होगा, रामनवमी पर दंगा होगा, आज भी एक बार फिर दंगे की बात दोहराते हुए नजर आए, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है केंद्र की भी कि आपके पास कौन से इनपुट है, आप जरा बताइए तो हमें। आप या फिर ऐसे ही माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं चुनावों के दौरान? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ममता बनर्जी ऊपर से नीचे तक झूठ की दुकान है और इस झूठ की दुकान में जो है इलेक्शन के समय झूठ के पकवान बिकते हैं। तो इसीलिए वो जानबूझ करके माहौल खराब करना चाहती हैं। आप मुझे बताइए ना, अगर हिंदू को उन्होंने दंगाई कह दिया तो आज ईद के दिन हिंदुओं ने हमला क्यों नहीं किया? क्यों रामनवमी पर ही जब हिंदू उन इलाकों से गुजरते हैं तो हम पर बोतलें और पत्थरें मारी जाती है? हाँ। क्यों हम पर पथराव होता है? और इलाका भी किसका? वहां जहां मुस्लिम जो समुदाय रहता है वहां हमको मारा जाता है। तब उनका इंटेलिजेंस काम नहीं करता कि हिंदू गुजरेंगे तो ऊपर से बोतलें फेंकी जाएंगी, पत्थर पड़ेंगे और आरोप जब हम पे लगा रही है उसके बावजूद अरेस्ट हिंदुओं को किया जाता है। हाँ, नहीं ठीक है। अच्छा, लेकिन मुफ्ती साहब, ये अमन की बात आज हर किसी को करनी चाहिए, है ना? ये आप भी मानते हैं? आप अपनी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कोई संदेश देना चाहेंगे जो बार बार सिर्फ दंगे की बात कर रही हैं आजकल? देखिए हिमांशु जी, दो बातें बहुत अहम तरीके से वहां के चीफ मिनिस्टर को बहुत ही जिम्मेदारी से समझना होगा। आप जिनके
त्योहारों में, जिन्हें मोहब्बत से गले लगाने की बात आप कर रहे हैं, अगर उनकी तरक्की और उनके फलाह की बात करते हैं, अगर उनके बच्चों को रोजगार की बात करते हैं, उनके घर वालों के, उसके इलाकों को अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके वहां के लोगों के तरक्की और फलाह की बात करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी जी मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल की बहाल के लिए, तरक्की के लिए, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए, वहां के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जरूर काम करेंगे। इस तरीके की बातें, वो उनका इंटेलिजेंस क्या कह रहा है वो बेहतर समझ सकती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम अभी के उनके बयानों से लग रहा है कि वो इस मामले में गंभीर हैं, जनता की भलाई के लिए, जनता की शिक्षा के लिए, जनता के रोजगार के लिए। अगर ये भलाई पे गंभीर होती, अगर ये इतना सीरियसनेस होता, तो 12 साल में जरूर फलाह होता, 12 साल में जरूर तरक्की होती, 12 साल में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाते, 12 साल में वो खत्म हो जाता जिससे मुसलमानों को जूझ रहे हैं, जहाँ के वहां की जनता जूझ रही है। वो सकरी गलियां, वहां के रास्ते खराब, वहां के मुसलमान परेशान, वहां के स्कूल की छतें नहीं, ऐसी हालत में भी वहां के लोग अगर रह रहे हैं, तो ये शर्म की बात है उस रियासत के लिए, जिस रियासत के वजीर आला वहां की। तौसीफ भाई, क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी को एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते ये बताना चाहिए कि बार बार जब वो 17 तारीख को दंगे की बात कर रही हैं, वो खुफिया इनपुट उनके पास आए कहां से, या फिर कौन करवाना चाहता है, कम से कम यही बता दें किसका हाथ है? हिमांशु जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत रखता हूं और आप अपने चैनल को बिल्कुल भेज सकते हैं। ममता बनर्जी जो है हमेशा प्रेस को संबोधित करती हैं, कभी कोई पब्लिक मीटिंग होता है तो प्रेस से सवाल लेती है। नरेंद्र मोदी जी ने तो आज तक तो लिया नहीं, अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया नहीं है। लेकिन सबूत पेश करेंगे कि किसने किया वो। अच्छा, आप मीटिंग फिक्स करा, सुनिए ना तौसीफ भाई, आप मीटिंग फिक्स कराएंगे? सारे सवाल का जवाब तौसीफ भाई, मीटिंग फिक्स कराएंगे आप ममता बनर्जी से? ममता बनर्जी हर पब्लिक मीटिंग में हर पत्रकार से सवाल लेकर, नहीं तो बार बार तो उनसे पूछा जाता है, वहां पर ये सवाल से बच जाती है। मेरे को बताइए, अभी आप मीटिंग फिक्स कराएंगे उनसे जहां पर वो ये बता सके कि कहां कौन दंगे करवाएगा, कहां से इनपुट मिला है, बताए ना भारत पर वो। आप सवाल पूछिए इनसे और आपको जवाब जरूर मिलेगा। और मैं ये भी सवाल आपसे अब बताइए, आप उधर टाल रहे हैं, वो पता नहीं किसी और पर टाल देगी। आप बोलिए ना उनसे कि ना भारत चाहता है सवालों के जवाब। बिना दंगा के वो क्या चुनाव नहीं बताइए ना, भारत पर जवाब देगी ममता बनर्जी? क्यों भारत पर ममता बनर्जी जवाब देगी? है नरेंद्र मोदी का ना भारत पर ममता बनर्जी जवाब देगी? आप बताइए, आप अपनी तरफ से मुद्दा उठाइए। दंगा करवाए एक चुनाव नहीं जीत सकती, ऐसा परसेप्शन क्यों बनाया गया है? ये नरेंद्र मोदी जी से आप सवाल बेशक पूछिए। चलिए।